हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइंस सब्जेक्ट की कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ वो कितने नंबर तक रह सकती है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि एक ये भ्रांति फैल रही है कि पेपर बहुत आसान था और जिसने पेपर दिया है वास्तव में एग्ज़ाम के टाइम पेपर आसान लगा था, लेकिन जैसे ही घर आके आंसर की मिलाई तो वास्तव में नंबर है वो कम बन रहे हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं बन रहे हैं जितने सोच रखे थे। मतलब एग्ज़ाम के टाइम लगभग सभी ने 130 प्लस मान रखे थे, लेकिन घर आने के बाद 130, 125, फिर 120, अब 115 तक भी लोग हैं वो जा रहे हैं। तो इसका मतलब पेपर ठीक ठाक था। पेपर की मैं बात करूँ सोशल साइंस सब्जेक्ट में, तो दोस्तों आपके एसएस के जो 60% आते हैं बिल्कुल रिट 2018 के लेवल के थे। उसी हिसाब से इस साल का भी पेपर था, हालांकि 4-5% वो टफ थे लास्ट ईयर से। मतलब 2015 में जैसा पेपर आया था दोस्तों, उसके और 2018 के बीच के पेपर के क्वेश्चन थे ये। मान लीजिए आप सोशल साइंस सब्जेक्ट के 60%। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ, मान लीजिए आपके सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है या संस्कृत है, तो उसका पेपर भी टफ था लास्ट ईयर के मुकाबले। हिंदी का पेपर ज़रूर आसान था दोस्तों, क्योंकि हिंदी की मतलब पेपर थोड़ा आसान भी था और तैयारी अच्छी हो गई थी, इसलिए हिंदी का पेपर आपको आसान लगा है। हिंदी के अलावा दोस्तों साइकोलॉजी का पेपर भी वास्तव में आसान था, लेकिन मैं बात करूँ अगर पेपर टफ आता और आपको 3 से 4 बोनस दे जाता तो बात तो वही है ना। क्योंकि बोनस उसी पर्सन में मिलते हैं जो लगभग का मतलब एकदम से ये हो कि यार इसका उत्तर ये होगा, या एकदम से हार्ड जिसको हम टफ लेवल बोलते हैं उसी में बोनस मिलता है। अगर आपके मान लीजिए लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो लगभग 22-23 नंबर साइकोलॉजी में स्कोर सभी का था, और इस बार ऐसा नहीं है कि सभी के 28, 29, 30 नंबर हो रहे हैं। हालांकि तैयारी अच्छी थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से थोड़ा सा उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि बच्चे हैं वो मतलब लगभग सभी ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से थोड़ा पेपर उनको आसान लगा। लेकिन फिर भी नंबर वो लगभग 24, 25, 26 के आसपास हैं। 26 प्लस स्कोर बहुत कम है साइकोलॉजी में। इसी तरह मतलब लगभग मेरा ये ओपिनियन है कि लगभग पेपर वो 18 की टक्कर का था। एसएस सब्जेक्ट का मैं साइंस और लेवल फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एसएस की इस वीडियो में बात की जा रही है। तो एसएस का पेपर वो ठीक ठाक लेवल का था। एसएस के क्वेश्चन वास्तव में अच्छे थे, संस्कृत या इंग्लिश कोई भी आपकी सेकंड लैंग्वेज थी वास्तव में अच्छी थी। पंजाबी है, उर्दू है, इनके पेपर दिए हैं, उनसे भी मेरी बातें हुई हैं, तो सेकंड लैंग्वेज सभी की हार्ड थी। इसके अलावा हिंदी ज़रूर आसान लगी थोड़ी, और साइकोलॉजी तो आसान थी ही। लेकिन फिर भी साइकोलॉजी में जैसे लास्ट टाइम है वो 2 से 3 बोनस मिल गए थे। अगर आपके 27-28 नंबर हैं और आपको लास्ट में 3 नंबर वो फ्री में मिल जाएँ तो उससे अच्छा है कि आपने इजी पसंद है, लेकिन आप करके तो लेकर आए हैं, तो इससे अच्छा है। लेकिन फिर भी स्कोर है वो लगभग साइकोलॉजी का 25-26 नंबर रह रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ को जानने से पहले हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सीट हैं वो साइंस की कितनी आने वाली हैं, सोशल साइंस सब्जेक्ट की कितनी सीटें वो आने वाली हैं। तो दोस्तों पहले लग रहा था कि सीटें वो 40,000 के आसपास हो सकती हैं, लेकिन अभी जो 1-2 दिन में जो बयान आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि शायद नई भर्ती की घोषणा होकर और रिट 2021 में वैकेंसियाँ वो लगभग 34,000 ही आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि 10% सीटें वो बढ़ेंगी दोस्तों, आपने देखा होगा पटवारी में बढ़ी हैं, और जो लगभग भर्तियाँ हैं वो आगे गई थी उन सब में 10% सीटें वो बढ़ी हैं, तो रिट में भी बढ़ी हैं। अब बात करते हैं कि 34,000 सीटों में से सोशल साइंस की कितनी आएंगी। तो लगभग दोस्तों मेरा अनुमान पहले था लगभग 3,500 सीटों का 40,000 में। अब जैसे ही सीटें ये 7-8 हज़ार कम होती हैं तो सोशल साइंस सब्जेक्ट की भी सीटें 200-300 कम हो जाएंगी। लगभग 3,000 से लेकर 3,000 से कम बिल्कुल नहीं आने वाली हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा सीटें खाली हैं सोशल साइंस की। 3,000 से लेकर 3200 या 3300 तक सीटें आ सकती हैं। मतलब लास्ट टाइम जो इतनी सीटें आई थी उससे प्लस में आएंगी, चाहे 100 या 200, 300 कितनी भी सीटें ज़्यादा आई। लेकिन लास्ट टाइम जो आपकी 2900 वैकेंसी थी शायद, जितना मेरे को ध्यान में आ रहा है, उससे ज़्यादा सीटें आपको रीट 2021 में ऐसा सब्जेक्ट की मिल जाएंगी। अब बात करते हैं रीट का बेस्ट स्कोर कितना है, कितनी कट ऑफ जा सकती है मेरे अनुमान से। और एकदम से दोस्तों सटीक जो भी मैं मतलब जितने डाटा हैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। विभिन्न चैनलों पर जाके मैंने देखा है, कोचिंग संस्थान से भी बात की है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग अगर जनरल कैटेगरी से हैं आप और रीट में आपका स्कोर लगभग 122 से 124 के बीच है, तो दोस्तों आप मान सकते हैं आप मतलब सिलेक्शन की दौड़ में सबसे पहले हैं। अगर 124, 125 आपका स्कोर बन रहा है तो आप आराम से एकदम से सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर 122 से 124 हैं, और दोस्तों ये स्कोर है वो अभी जो फाइनल आंसर की आने वाली है बोर्ड की तरफ से 5-7-10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, उसमें इतने बनने चाहिए आपके नंबर। अगर अभी मतलब हो क्या रहा है कि मैंने काफ़ी विद्यार्थियों से बात की है, उनकी बात ये है कि कोई अगर प्रयास की कोचिंग से सही हो रहा है तो आप उसको सही मान रहे हैं, उत्कर्ष से जो सही हो रहा है उसको उत्कर्ष का सही मान रहे हैं, कलाम से जो सही हो रहा है वो कलाम से मान रहे हैं, और भी कई कोचिंग संस्थान जिन्होंने आंसर की जारी की है, परिष्कार है, मंथन है। तो जिस भी कोचिंग से आपका प्रश्न सही हो रहा है वो आप मान रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसा किया है, मतलब जिनके 116, 117 नंबर बन रहे थे वो खींच के 120-22 पर ले जा रहे हैं। ये 3-4% जो हर कोचिंग संस्थान में अलग अलग है, उनको
जिस कोचिंग में उसका सही है वो मान रहा है कि सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे प्रश्न मैं नहीं जोड़ रहा हूँ दोस्तों। एकदम से जैसे बोर्ड क्या मानेगा वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर है वो क्या मानता है। लेकिन फिर भी अगर आपके 120 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सोशल साइंस में वेटिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। ये सिर्फ सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। और अब बात करते हैं दोस्तों ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो दोस्तों लगभग बराबर जाएगी, इसमें ज़्यादा चेंजेस है वो नहीं आएगा। और इसका मेरे अनुसार 120 से अगर ज़्यादा है आपके 120 से 122, 1 या 2 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा, 2 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं आएगा दोस्तों। 1 नंबर का ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन मैं आपको 2 नंबर का लेकर चल रहा हूँ। लगभग 120 से 122 अगर आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप सबको पता है कि 90-10 की वेटेज से कट ऑफ है वो बनने वाली है। बीए में भी आपके 60% होने चाहिए। अगर आपके 60% से कम है नंबर तो आप इसमें एक नंबर है वो बढ़ा दें। अगर आपके 70% के आसपास बीए में बन रहे हैं तो आप एक नंबर कम भी है तो भी आपका चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा। ये तो बात होगी दोस्तों जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की। अब हम बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी में दोस्तों 1-2 नंबर और नीचे चली जाएगी, क्योंकि 5% रिजर्वेशन है, इसलिए कट ऑफ वो लास्ट टाइम से थोड़ी डाउन जाएगी। लगभग आपके नंबर 118 से 120 नंबर है। 118 से 120 नंबर आपके आ रहे हैं एमबीसी कैटेगरी से, तो आपका अच्छा स्कोर है और आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। अगर बीए में आपके 60% हैं तो अगर 60 से कम है तो आप इसमें एक नंबर जोड़ दें, और 60 से ज़्यादा हैं जैसे 70% है तो एक नंबर कम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें एससी कैटेगरी की, तो दोस्तों एससी कैटेगरी का लगभग रहेगा 116 से लेकर 118, और एसटी का रहेगा लगभग दोस्तों 114 से लेकर 116 नंबर तक। इससे ज़्यादा फर्क है वो नहीं आएगा दोस्तों। कोई क्या सोचेगा कि यार एससी एसटी में तो लगभग 8-10 नंबर कम जाती है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे पहले ओबीसी कैटेगरी की भी लगभग 4 से 5 नंबर जाती थी, लेकिन धीरे धीरे 1 नंबर पे आ गई। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में वो एकदम से पॉइंट या डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस है वो रहेगा जनरल और ओबीसी का। इसी प्रकार एससी और एसटी में भी धीरे धीरे डिफरेंस है वो कम होगा, क्योंकि उनमें भी स्टूडेंट है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और स्टूडेंट अगर परीक्षा देने वाले बढ़ेंगे तो कट ऑफ में अंतर है वो आराम से कम होता जाएगा। तो ये तो थी बात है दोस्तों कट ऑफ की। और कट ऑफ किसी को ज़्यादा लग सकती है, किसी को कम लग सकती है, तो आप अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन विचारों के अंदर आप अपनी भाषा है, अपनी मर्यादा है, उसका ध्यान रखें, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। और मैं आप ये बता रहा हूँ कोई यही रहे कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर विद्यार्थियों के जो नंबर बन रहे हैं उसी हिसाब से मैंने मतलब ये कट ऑफ बनाई है। लगभग आप सबको पता है कि एसएस के अंदर लगभग 10 लाख अभ्यर्थी हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिए। लगभग 12.5 लाख में से 2 या 2.5 लाख अगर आप घटा देंगे साइंस के, तो लगभग सभी के ऐसे सब्जेक्ट तो है। फिर उनके इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, लेकिन उन सभी के एसएस तो ज़रूर है। तो 10 लाख अभ्यर्थियों में इतनी कट ऑफ तो वाजिब है जाना। और लगभग नंबर बन भी रहे हैं, क्योंकि 3,000 सीटें वो ज़्यादा नहीं होती हैं लगभग। तो इसके आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम है तो दोस्तों आपके पास टाइम है, पटवारी की तैयारी कर सकते हैं। और सेकंड ग्रेड की आज से ही शुरू करते हैं तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाओगे। वरना एग्ज़ाम के अंदर 2-3 महीने पढ़ोगे तो दोस्तों वहाँ पर भी रिवीजन अच्छे से नहीं हो सका, और रिवीजन नहीं होगा तो वापस से 1-2 नंबर वो कम रह जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एकदम से सटीक कट ऑफ बताइए दोस्तों, आपको खुश करने वाली कट ऑफ मैं नहीं बनाता हूँ। आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, और उसके बाद जो रीट की वेटिंग आई थी उसकी कट ऑफ भी मैंने बताई थी, लगभग उसी के आसपास वो कट ऑफ रही है। आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आई है। चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और आपको सेकंड ग्रेड का सिलेबस दोस्तों इसमें मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। सेकंड ग्रेड की चीज़ें हैं वो भी आपको टाइम के अनुसार इस चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।